अब आप देखिएगा यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर SF। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? अब आप पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें बार बार कैलकुलेशंस आएंगी, तो आप कैलकुलेशंस को कैसे करोगे, कैसे आपको नंबर लाना है, कैसे नहीं लाना, वो सारा कुछ इस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे मेनली कैलकुलेशन पॉइंटों वाली है। पूरे 7-8 चैप्टर हैं जो पॉइंट ही पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। और 11th क्लास में सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है आपको, क्लियर है? और 12th क्लास में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़नी है। 11th में ऑर्गेनिक कम है, फिजिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा है, क्लियर है? और फिजिकल का ज्यादा है मतलब आप 11th में गुना भाग करते करते परेशान हो जाएंगे। आप पूरी केमिस्ट्री में सोचेंगे केमिस्ट्री चल रही है, मैथ्स के सवाल कर रहे हैं, क्लियर है? कि न्यूमेरिकल करने हैं अपन को। और सबसे हार्ड चैप्टर जितने भी सारे 11th में डाल रखे उन्होंने। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है ही नहीं, लल्लू से चैप्टर है वो तो, है ना? अकेले मोल कंसेप्ट का डिफिकल्टी लेवल मिला लो और सारे चैप्टर मिला लो, 12th के बराबर है मतलब, क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है दासू तरीके से, तो हम अभी यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये टॉपिक एज इट इज आपके फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में भी आएगा। और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक रूल डिफरेंट है, क्लियर है? क्या कहा मैंने? फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक रूल डिफरेंट है, बाकी सारे रूल सिमिलर है, क्लियर? और वो आपको डिफरेंस तो पता पड़ गया होगा। अपन ने STP NTP को सेम माना केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में अपन ने उनको दोनों को डिफरेंट माना ना भाई। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जब कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिकल की तो है। और जब प्रैक्टिकल में जो वैल्यूज आती हैं, उन वैल्यूज में कौन कौन सी डिजिट जो है वो आपको सिग्निफिकेंस बता रही है कि भाई इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो वो कहलाता है आपके सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है किसी भी आंसर में ऑल करेक्ट डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। अब ये क्या होती है करेक्ट डिजिट और डाउटफुल डिजिट क्या होती है? पहले तो ये समझे आप कि किसी भी आंसर में करेक्ट डिजिट कौन सी है और डाउटफुल डिजिट कौन सी है। जैसे मान लो आपका आंसर है 6.343 आंसर है, ये कोई आंसर आ गया किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रैक्टिकल का। इस आंसर में जो लास्ट डिजिट होगी वो लास्ट डिजिट तो कहलाएगी डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट। और उससे पहले की सारी डिजिट कहलाएंगी करेक्ट डिजिट। क्या कहलाएंगी वो सारी करेक्ट डिजिट्स कहलाएंगी। जैसे अभी आपने 6.022 ले लिया था, इसको मैंने कभी 23 लिख दिया था, तो ये फिक्स नहीं है ना 2 है या 3 है या 4 है, तो ये कहलाएगी डाउटफुल, क्लियर? अब यहाँ पे डाउटफुल कैसे है? इस 3 का मतलब क्या क्या हो सकता है भाई? मैं यहाँ पर इसको 6.3426 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, 31, 32, 33 और 34। इन सबका मतलब ये 3 ही होता है, क्योंकि इसमें 6 हटाएंगे तो भी ये 3 बनेगा, इसमें 7 हटाएंगे तो भी ये 3 बनेगा, 8 हटाएंगे तो भी ये 3 बनेगा, 9 को रिमूव करेंगे तो भी ये 3 बनेगा, 0 को हटाएंगे तो भी 3 रहेगा। तो इस 3 का मतलब 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि ये ही होगा। क्या कहा मैंने? फिक्स नहीं है कि ये ही होगा। और जब फिक्स नहीं है कि ये ही होगा तो क्या है वो? डाउटफुल है ना भाई। आपने क्या बोला? हो सकता है, आपने नहीं बोला ये ही होगा। अगर आप ये बोलते ये ही होगा देन वो करेक्ट डिजिट है, ये डिजिट चेंज नहीं होंगी, ये तो 6.34 ही रहेगा। लेकिन जो पीछे की वैल्यू है, इस वैल्यू का मतलब इनमें से कोई एक हो सकता है, और इनमें से कोई एक हो सकता है, इसका मतलब आप डाउट में हो ना भाई। अरे आपको पुलिस ने बुलाया, पहचानो कौन सा आपका पर्स लेके भागा, साहब
या जैसो दिखो पर यो भी हो सके। आपने डाउट में डाल दिया ना पुलिस को, और डाउट में डाल दिया, पुलिस दोनों को छोड़ देगी कि भाई जाओ दोनों ही, क्योंकि तुम दोनों पे विश्वास ही नहीं है इसको कौन सा नहीं है, तो वो डाउटफुल कहलाता है। क्लियर? तो इन सारे डिजिटों का जो सम आएगा वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके पास? 1 2 3, इनके नंबर गिनने केवल, ये नहीं को ऐड करना है। 3 तो ये रहे और एक ये रहा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए टोटल? 4 SF हो गए। क्लियर? अरे क्लियर है? तो ये कहलाता है आपके सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप देखिएगा अपन कैसे पहचानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। ये टॉपिक बहुत सीधा सा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है इस टॉपिक पर। क्लियर है? IIT में और JEE में अब तक काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक में से, और बहुत सिंपल का टॉपिक है। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, आप जानते हैं टोटल डिजिट कितनी होती है? टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं मैथ्स के अंदर? अरे डिजिट्स कितनी होती है? 11th क्लास में आप सारे, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1 2 लेके 9 तक। इसके अलावा और कोई डिजिट होती नहीं है? होती है क्या? अरे डिजिट तो 0 1 2 9 ही होती है ना भाई। तो एक तो होती है 0 और एक होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? तो जो 0 है इसको तो कहते हैं अपन 0। क्लियर? ये तो कहलाती है 0, और जो 0 नहीं है वो कहलाते हैं आपके नॉन जीरो डिजिट्स। क्लियर? तो नॉन जीरो डिजिट तो 1 to 9 तक है, और जीरो डिजिट जो है वो ओनली 0 है। क्लियर? ऐसे टोटली 10 डिजिट्स होती हैं। अब इनमें से कौन सी डिजिट तो सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन सी नहीं है वो देखिएगा। तो अपन का पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो हमेशा क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्लियर है ना भाई? उसमें कोई दो राय नहीं है कि साहब इसको मानना है कि नहीं मानना है। तो 1 से लेके 9 तक जितनी भी डिजिट्स आएंगी वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगी। कैसे? ये 6.343 लिया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4। आपने 2.346 ले लिया तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? यहाँ पर 5 SF हो गए। आपने 1.2 ले लिया तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? यहाँ पर 2 SF हो गए। अब सर नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही ऑलवेज। अब बचा क्या? 0। क्या बचा? 0। अब हमें ये देखना है 0 किन कंडीशन में तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा और किन में नहीं होगा। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट आता है when 0 comes before non-zero digits, then it never be significant figure। जब 0 नॉन जीरो डिजिट से पहले आता है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। कैसे? यहाँ पे मान लो ये आ रहा है 0.00024, तो ये 0 नॉन जीरो से पहले आ रहा है ना भाई? अरे क्या आ रहा है? नॉन जीरो से पहले आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके? 2 होंगे। आपने लिखा 0.0000123, तो इसमें 0 कहाँ आ रहे? पहले आ रहे, और 0 जब पहले आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने टोटल बताओ? 3 है। तो यहाँ पर ये 3। तो पहला रूल समझ में आया 0 को लेके। जब 0 नॉन जीरो से पहले आ रहा है तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन रूल नंबर 3 क्या कहता है? when 0
comes between two non-zero digits, then it always significant figure. क्या है? ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कब? जब ये नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन आएगा, ऐसे 0.0000101 या 102 आ गया, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि तो पहले आ रहा है, लेकिन ये बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। और कहलाएगा तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे लिया 1.00023, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 6 हो गए। क्लियर? अब आ गया जीरो, पहले आ गया, बीच में आ गया, अब कहाँ बचा? जीरो लास्ट में बचा। क्लियर है? तो उसका देखेंगे when zero comes after non-zero digit, क्लियर? आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आता है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भाई किस चीज पर डिपेंड करेगा वो देखिएगा। देन it may be significant figure if value has decimal। क्या प्रेजेंट हो वैल्यू में? डेसिमल मतलब दशमलव प्रेजेंट हो, तब तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और दशमलव नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। आप दोनों को समझिएगा कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 26,000, तो यहाँ जीरो कहाँ आ रहा है? नॉन जीरो के बाद में आ रहा है। अब बाद में आ रहा है तो आपको देखना है क्या इस वैल्यू में डेसिमल है। अगर डेसिमल है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। इसमें कहीं डेसिमल दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी टोटल? 1 और 2 ही है, तो यहाँ 2 होंगे। लेकिन यदि आपने इसको ऐसा लिखा होता 2.6000, अब यहाँ पे 3 जीरो कहाँ पे आ रहे हैं? आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, बट वैल्यू हैज डेसिमल। ये डेसिमल कहीं पर भी प्रेजेंट हो इस पूरी वैल्यू में। क्लियर है? और जब यहाँ पर डेसिमल प्रेजेंट है तो ये तीनों जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। आपको जो रूल परेशान करेगा सबसे ज्यादा वो यही करेगा। क्या कहा मैंने? क्यों? बाकी के रूलों में तो कुछ है ही नहीं, सीधा सा रूल है। लेकिन इस रूल में क्या है? कंडीशन लग रही है कि ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर तभी हो सकते हैं जब वैल्यू में डेसिमल हो। अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो यहाँ पर तो 2 ही थे सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो को नहीं माना अपन ने, लेकिन यहाँ पर डेसिमल आ रहा है तो 3 जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए भाई? 5। तो कन्फ्यूजन? तो ये है आपके सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप सब कह रहे 6000 में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट? कितना होगा? केवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि 6000 में जीरो जो है वो नॉन जीरो के बाद में आ रहा है और इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं, और डेसिमल नहीं है तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। लेकिन आपने ये लिखा होता 6.000, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? अब कितने होते हैं इसमें? ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है या नहीं होता? यस या नो? अबे आना तो करो भैया। होता ना भाई? और होता तो यहाँ कितने आते? 4। क्लियर? तो पहले बताओ 4 रूल समझ में आए कि नहीं आए? मैंने आपको क्या बोला कि भाई डिजिट 2 टाइप की होती है, जीरो और नॉन जीरो। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है मतलब 1 to 9, दीज आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। इनमें कोई कंडीशन है ही नहीं।
अब जीरो के लिए कंडीशन है 3। अगर जीरो नॉन जीरो से पहले आ रहा है तो कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, यदि नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और यदि बाद में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है यदि वैल्यू में डेसिमल प्रेजेंट हो। क्लियर है? क्या प्रेजेंट हो? वैल्यू में डेसिमल प्रेजेंट हो। क्लियर? और यदि ये वैल्यू कौन सी है, रुपया है, पैसा है, तब ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट मानने उसमें। ये वैल्यू केवल आपके इसमें जो प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं, कौन सी वाली, मीटर, सेंटीमीटर, वॉल्यूम, आपके रेडियस, कुछ भी हो, उनमें तो सिग्निफिकेंट फिगर गिनेंगे, लेकिन उसने कह दिया इतने रुपीज, तो रुपीज में तो कितने आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? ऑलवेज इनफाइनाइट, बिकॉज रुपीज आर नॉट वैल्यूज। रुपीज वैल्यू है क्या किसी की? अरे रुपये वैल्यू है क्या? रुपये तो क्या है, दाम है ना भाई। तो वहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। कितने आएंगे? इनफाइनाइट। पहले बोले ये चारों रूल समझ में आए कि नहीं आए? कोई दिक्कत? आपको ये दे दिया, सपोज दैट 2.0026, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? कितने हैं भाई? 5। आपको यहाँ पे दे दिया 3.001020, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कितने भैया? 3 3 6 और 2 8 है ना भाई। भाई डेसिमल है ना इसमें, और डेसिमल से जीरो भी होंगे ना सिग्निफिकेंट फिगर। बस ये रूल ही ध्यान रखना जीरो वाला, बाकी तो कुछ भी याद नहीं रखना। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे कहा 0.00000000006023, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 4। तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। क्लियर है? तो ये कहलाता है आपके सिग्निफिकेंट फिगर। आइडेंटिफाई कर सकते हो ना ये तो। अब आप देखिए इनमें डाउटफुल डिजिट, सबसे लास्ट वाली डिजिट डाउटफुल कहलाती है। क्लियर? बाकी सारी डिजिट क्या कहलाएंगी? करेक्ट। अब एक आता है साइंटिफिक नोटेशन। क्या शब्द आता है? साइंटिफिक नोटेशन आता है। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अपन को बहुत सारी वैल्यूज गिवन होती है, और जब बहुत सारे पॉइंटों में वैल्यू गिवन हो तो अपन उसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उनको 10 की पावर्स में लिख देते हैं। लगा देना भाई, अपन ने पॉइंट इधर से पावर बढ़ा दी, प्लस की कर दी या माइनस की कर दी, ताकि अपनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। क्या हो जाए? कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो वो कहलाता है आपके साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाता है वो? साइंटिफिक नोटेशन। तो किसी भी वैल्यू को 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना कहलाता है आपके साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है? तो लिखिएगा आप साइंटिफिक नोटेशन। इफ ए वैल्यू represent in term of power of 10, in term of power of 10, then it is known as scientific notation. Power of 10, then it is known as scientific notation. Power of 10, then it is known as साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाता है ये? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। क्लियर? तो आप देखिएगा कैसे, आपने ऐसे ये ले लिया 0.000023 और 6, इसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो जब मुझे 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो एक रूल फिक्स कर लो कि पहला नॉन जीरो डिजिट पकड़ोगे आप। क्या पकड़ोगे? पहला नॉन जीरो डिजिट। उसके बाद में डेसिमल लगाना है, मतलब डेसिमल को आपको यहाँ लेके जाना है। अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ जा रहा है, और जब डेसिमल आपका लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड जा रहा है, आपके सीधे हाथ की ओर जा रहा है, तब तो पावर बढ़ेंगी 10 की नेगेटिव में। किसमें बढ़ेंगी? नेगेटिव में। और नेगेटिव में कितनी बढ़ेंगी? जितने डिजिट वो शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, देन 10 to the power -5 आएगी। और यदि यही डेसिमल
आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता, उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट होता, तो ये आती पावर बढ़ती प्लस में। क्लियर क्लियर है? और कितनी बढ़ती, जितना डिजिट हो सकता उतनी बढ़ती। अब अपन यहाँ पे डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 बार ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपके 2.36 क्लियर इंटू 10 टू पावर माइनस का 5। क्लियर? ये साइंटिफिक नोटेशन है, और साइंटिफिक नोटेशन में कभी भी इन पावर्स में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते। 10 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर की बात आएगी हम केवल इस वैल्यू में देखेंगे। क्लियर है? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। क्लियर? अब जैसे आपसे कह दे, समझ में आ गया? नहीं तो भाई कोई दिक्कत? आपके जैसे ही होता है 6000, अब वो कह देता कि सर इसमें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड राइट दिस टिल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने, कैसे बनाओगे? बिना डेसिमल के तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे नहीं। तो जिसमें डेसिमल नहीं होता उसमें उसके लास्ट में माना जाता है डेसिमल। क्लियर है ना भाई? माना जाता है, ये नहीं कि अपन ने कह दिया सर यहाँ होता है, जब तो आप इसको गिन लो था 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर माना जाएगा लास्ट में, और लास्ट में माना जाएगा तो इसको कहाँ लाना है अपन को? पहले लाना है ना भैया। अरे पहली नॉन जीरो के बाद में लाना पड़ेगा ना, और पहली नॉन जीरो के बाद में लाओगे तो क्या होगा? 6.0 और 0 इंटू पॉइंट को खिसकाएंगे तो 10 की पावर इफेक्ट करेंगे, तो 10 की पावर कितनी आएगी? 1 2 और 3 किधर, किसका? लेफ्ट हैंड साइड। देन पावर किस में आएंगी? प्लस। क्लियर? और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें हो गए 4, जबकि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है? ओनली 1। तो केवल इन केसेज में तो बहुत इफेक्ट करेगा सिग्निफिकेंट फिगर रूल को। क्लियर है? जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 0.00012, इसको रिप्रेजेंट करना है अपन को साइंटिफिक नोटेशन में, तो मुझे पहले नॉन जीरो के बाद क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल लगाना है, और पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1.2 इंटू 10 टू पावर कितनी आएगी? 4 आएगी। अब 4 माइनस में आएगी या प्लस में आएगी? माइनस में आएगी। क्लियर? और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 2 होंगे। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे लिख दिया 672.32, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, तो पॉइंट को कहाँ खिसकाना पड़ेगा? पहले नॉन जीरो के बाद। तो पहला नॉन जीरो कौन है? 6, और 6 पॉइंट क्या आएगा? 7 2 और 3 2 इंटू 10 टू पावर कितना आएगा भाई? पावर 2 डेसिमल किसकी है? कितना आएगा? +2 या -2? +2। और सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 5। पहले बोलो आया कि नहीं आया? ये है साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? किसी भी वैल्यू को बड़ा घटा सकते हो ना आप, लिख सकते हो 10 की पावर में। चलो साइंटिफिक नोटेशन तो बना सकते हो ना किसी का भी, कोई दिक्कत है किसी को? चलो वो आता है आपके राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होती है वो देखिएगा, है ना। फिजिक्स में अपने जो लास्ट रूल था ना जीरो वाला, वो चेंज है ना, उसमें वहां केवल डेसिमल वाला, अपने यहाँ डेसिमल और विदाउट डेसिमल दोनों ही है। ठीक है ना भाई? तो वहां पर दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे, अपने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक ही माना जाएगा आफ्टर द डेसिमल वाला। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिएगा अपन बात करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है? आपने ऐसे यहाँ पे 2.368 था, इस 8 को हटाया तो आगे वाले को 7 करा, तो किस रूल के बेस पे करा? वो रूल कहलाता है आपके राउंडिंग ऑफ। मतलब जब किसी भी डिजिट को हटाते हैं तो उस डिजिट को हटाने पर उसके आगे वाले डिजिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही क्या कहलाता है आपका? राउंडिंग ऑफ। तो मैं इसको ऐसे ले लूं, सपोज दैट मेरे पास ये एक वैल्यू है P.QRS। ये नहीं कि इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर कितने भी हो सकते हैं, मैंने ही ले लिया। और जिसको अपन रिमूव कर रहे हैं
हटा रहे हैं वो तो एस मानेंगे उसको ऑलवेज, और उससे पहले वाले डिजिट को क्या मानना है अपन को, आर मानना है। तो जब भी आप राउंडिंग ऑफ करें तो एक अच्छी आदत डाल लें कि उस वैल्यू को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है आपको। किसमें रिप्रेजेंट करना है, साइंटिफिक में। क्यों, अगर आप साइंटिफिक में रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो हो सकता है बहुत बड़ी गलती कर बैठो, क्लियर है, और वहां पे आंसर आपका रॉन्ग आए, वो अभी अपन देखेंगे कैसे रॉन्ग आएगा। तो इस एस को हटाने पर आर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नहीं है फोर्थ डिजिट को हटाने पर थर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एस सेकंड डिजिट भी हो सकता है, जिसको हटा रहे हैं वो एस है, क्या कहा मैंने, जिसको रिमूव कर रहे हैं वो क्या है, एस है, और उससे पहले वाला कौन है, आर है, क्लियर है। तो यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। पहला तो अपन ने कह दिया कि सर इफ एस इज ग्रेटर देन टू 5, मतलब एस क्या है, 5 से बड़ा है, कितना है, 5 से बड़ा है, और जब एस 5 से बड़ा है देन आपको करना है आर प्लस 1, क्या करना है आपको, आर प्लस 1 करना है, मतलब आर में एक ऐड करना है, क्लियर है, आर में एक ऐड करना है। तो आप यहाँ देखिए जैसे 6.3267 हो गया, अब आपको इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिप्रेजेंट करना है। सपोज दैट क्वेश्चन में कहते हैं रिप्रेजेंट योर आंसर टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बाकायदा बोल रहा है वो, रिप्रेजेंट योर आंसर टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आपको आंसर 3 तक ही लिखना है, चौथा डिजिट आना ही नहीं चाहिए। तो आप किसको हटा रहे हो, 6 को हटा रहे हो। तो बच्चा क्या गलती करता है, पहले 7 को हटाता है, फिर 6 पे इफेक्ट देखता है, फिर 6 को हटाता है, फिर आगे वाले पे इफेक्ट देखता है। ऐसा कभी भी नहीं करना, जिसको हटाना है आप डायरेक्ट उस पर पहुंचो, उसके बाद क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद 7 है, 8 है, 9 है, 0 है, 2 है, कितना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे 3 तक लिखना है तो मैं 4 पे पहुंचू डायरेक्टली। अब 4 के बाद क्या लिख रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्लियर है ना भाई। अब इसको हटा रहे हैं अपन, तो ये एस है आपका, क्या है ये, एस है, और एस क्या है, ग्रेटर देन टू 5 है, लेस देन टू 5 है। अरे 6 जो होता है वो ग्रेटर देन टू 5 होता है, लेस देन टू 5 होता है। अरे क्या होता है, ग्रेटर देन टू 5 होता है, और जब 5 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 6.3, इसमें एक ऐड हो जाएगा और 1 ऐड होते ही 3 हो गया, कितने एस एफ हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन। अब अपन यहाँ पे दूसरा रूल कह दे, इफ एस इज लेस देन टू 5 देन आर इज इक्वल टू आर, मतलब आर में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे यही वैल्यू होती। और इस वैल्यू को आपसे कहता 6.32672, वो कहता राइट दिस वैल्यू टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 तक मतलब हमें ये रखना है और ये हटाना है, समझ गए ना आप, डायरेक्ट पहुंचो तीसरे पे, उसके 2 के बाद क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट पहुंचे 2 है, तो जो हटा रहे हैं वो तो एस हो गया, उससे पहले वाला आर हो गया। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन टू 5 है, लेस देन टू 5 है, इक्वल टू 5 है, लेस देन टू 5 है, और लेस देन टू 5 है, देन आगे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो उसको क्या लिखेंगे, 6.3 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है। अरे ऑलरेडी क्या है, रिप्रेजेंटेड है। अब एक तीसरा केस बच गया, इफ एस इज इक्वल टू 5, क्या है भाई, एस लेस देन टू 5 हो गया, ग्रेटर देन टू 5 हो गया, बचा कहीं इक्वल टू 5 देन, और जब ये इक्वल टू 5 है तो अब वैल्यू डिपेंड करेगी आर पर, आर कैसा है। तो यदि इस केस में इफ आर इज इवन, इवन का मतलब सम संख्या है, 0 2 4 6 8 10 ऐसे हैं, तो आर में इवन देन आर इक्वल टू आर ही रहेगा, और इफ आर इज ऑड देन आर प्लस 1 होगा, क्लियर। और का मतलब 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा है, तो आर में 1 ऐड करेंगे, क्लियर है ना भाई। अब ये रूल आप ढंग से पहचानिएगा, जैसे 6.345 आ गया,
और एक आपने 6.335 ले लिया। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिप्रेजेंट करना है, तो किसको रिमूव करना है आपको? 5 को। तो 5 इक्वल टू 5 है या लेस देन टू 5 है, ग्रेटर देन टू 5 है? इक्वल टू 5 है। तो आगे वाला देखेंगे क्या है? 4 है। और 4 क्या है? इवन नंबर है, ऑड नंबर है? इवन नंबर है, तो आगे वाले में कोई चेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो 3 4 आएगा। यहाँ पे आ गया आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फिर यहाँ पर देखिए आपको इसको लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 5 को रिमूव करना है। 5 इक्वल टू 5 है, 5 इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे आगे वाला देखना है। आगे वाला क्या है आपके? ऑड है या इवन है? ऑड है, तो आगे वाले में क्या करेंगे? 1 को ऐड करेंगे, और 1 को ऐड करेंगे तो 6.34 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 है। दोनों का आंसर सेम है ना भाई? अरे है ना भाई सेम? तो ये कहलाएगा आपके राउंडिंग ऑफ। तो समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? तो इन रूल्स पे अपन कल क्वेश्चन करेंगे, और कल अपन सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आपको आता है लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं आता। क्लियर? आपको नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग अपन कल सीखेंगे। ठीक है ना भाई?